प्रश्न नंबर 264। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में। तो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है आपका 265। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो मृदभांड संरचना का, हाथी दांत पर उत्कीर्णन का, सी बुनाई का, डी बढ़ईगिरी का। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो वो नहीं है आपका हाथी दांत पर उत्कीर्ण, यानी कि मृदभांड संरचना मिली है, बुनाई के भी साक्ष्य प्राप्त हुए और बढ़ईगिरी के भी साक्ष्य प्राप्त आपके हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका 266। निम्न में कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपका कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा ग्रंथ है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में है। अगला प्रश्न आपका 267। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से, भारत से, इजराइल से, मेदी से। ठीक है, यानी कि मिस्र से। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता है आपका ईरान से संबंधित ग्रंथ। अगला प्रश्न है आपका 268। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? यानी कि किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है? तो वो मिलता है आपका धर्म सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में, गृह सूत्र में, शुल्ब सूत्र में। यानी कि यज्ञ वेदियों का निर्माण का जो विवरण मिलता है वो मिलता है आपका शुल्ब सूत्र में। अगला प्रश्न है आपका 269। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? नंबर ए, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थीं। बी, वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थीं। सी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं। डी, राजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो वो नहीं है आपकी डी, यानी कि रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थीं, ये बात सही है। वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थीं, ऋग्वेद काल की महिलाएं, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं, तो ये भी बात उनकी सही है, यानी ठीक है। तो आपका रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, है ना, तो ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 270। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो रुद्र, पूषण, वरुण और यम। ठीक है, तो किस देवता का रथ बकरे खींचते थे? तो वो खींचते थे पूषण। ठीक है, पूषण नाम के देवता थे। ठीक है, तो उनका रथ कौन खींचते थे? बकरे खींचते थे। अगला प्रश्न है आपका 271। ऋग्वेदिक संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? उर्वशी का स्वर्ग, इंद्र और उनका हाथी, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, नंबर डी, सोम और इस पेपर निम्नांकित देवता। तो ऋग्वेदिक संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है? वो है आपका सोम से संबंधित। ठीक है, सोम और इस पर नामांकित देवता के। अगला प्रश्न आपका 272। सुमेलित कीजिए, अथर्ववेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है? ठीक है, तो अथर्ववेद में है आपका नंबर ए में कौन सा है? तीसरा, औषधियों से संबंधित है। कौन सा? अथर्ववेद। और ऋग्वेद में क्या है आपकी? ईश्वर की महिमा। ठीक है, तो बी का है आपका 1। और यजुर्वेद में आपका क्या है? वो है आपका
बलिदान विधि यानी कि कर्मकांड, और सामवेद संबंधित आपका संगीतमय, ठीक है, संगीत से। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें बी 3, 1, 2, 4, यानी अथर्ववेद संबंधित आपका औषधियों से संबंधित, और ऋग्वेद संबंधित आपका ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद संबंधित आपका बलिदान विधि से, और सामवेद संबंधित आपका संगीत से। अगला प्रश्न 273, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे जो प्राचीन वेद है ना, वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका 274, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, सी। अगला प्रश्न आपका 275, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद की शाखा से है? तो यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो वो है आपकी सी, सामवेद से, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से की शाखा से है। अगला प्रश्न आपका 276, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वो है आपका अथर्ववेद में। अगला प्रश्न 277, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? प्रजातंत्र, निरंकुश, गणतंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वो थी आपकी नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 278, वैदिक युगीन सभा क्या है? राज दरबार होता था, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, नंबर सी मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा थी, वो थी आपकी सी मंत्रिपरिषद थी। अगला प्रश्न है 279, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है सामवेद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, यजुर्वेद में। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, वो चलता है आपका यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है आपका 280, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 8वां मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है आपका 9वां मंडल। 9वें मंडल में सोम से संबंधित है। तो सोम एक प्रकार का आर्यों का एक पेय पदार्थ था, ठीक है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 117, 128, 1128, 1020, 1020। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? वो है आपकी 1028, और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। और 1028 आपकी ऋचाएँ हैं, ये आपके ऋग्वेद से संबंधित।